अगर आप 8वें वेतन आयोग के दायरे में आने वाले केंद्रीय कर्मचारी हैं तो यह खबर आप ही के लिए है। वेतन आयोग लागू होने में हो रही देरी सिर्फ नई सैलरी का इंतजार ही नहीं बढ़ा रही, बल्कि इससे आपकी जेब पर सीधा असर भी पड़ सकता है। खासकर हाउस रेंट अलाउंस में हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए के संभावित नुकसान की आशंका है। यही वजह है कि ये देरी अब सिर्फ तारीखों का नहीं, सीधे आपकी कमाई का मुद्दा बन गई है। दरअसल 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। नियमों के मुताबिक 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख और एरियर को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की है। नवंबर 2025 में वित्त मंत्रालय ने आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया था। विशेषज्ञों के मुताबिक सिफारिशें लागू होने में इसके बाद भी करीब 6 महीने लग सकते हैं, यानी देरी लगभग तय मानी जा रही है। वैसे 8वां वेतन आयोग लागू होने से देरी के कारण केंद्रीय कर्मचारियों को कई तरीके से नुकसान होगा। अब आपको बताते हैं कि कर्मचारियों के किन अलाउंस पर कोई एरियर नहीं मिलता। केंद्रीय कर्मचारियों को मुख्य रूप से डीए, एचआरए और टीए मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी टीए, यूनिफॉर्म अलाउंस सीईए जैसे भत्ते फिक्स होते हैं, इन पर एरियर नहीं मिलता, सिर्फ संशोधन होता है। डीए का एरियर भी नहीं मिलता क्योंकि ये नया वेतन आयोग तय करते वक्त डीए को बेसिक में ही मर्ज कर दिया जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर असली नुकसान कर्मचारियों को कहां होता है। दरअसल ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने ईटी से बात करते हुए बताया कि नए वेतन आयोग में कर्मचारियों को एचआरए पर बकाया नहीं मिलता। कर्मचारी की बेसिक सैलरी के आधार पर अगर 8वां वेतन आयोग देरी से लागू होता है तो कर्मचारी को कुछ हजार से लेकर कुछ लाख रुपए तक का घाटा उठाना पड़ सकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 76,500 रुपए है और अगर वेतन आयोग 1 जनवरी 2028 से लागू होता है तो इसका कुल नुकसान 3,80,000 रुपए से ज्यादा का हो सकता है। पटेल के मुताबिक अगर सरकार एचआरए पर बकाया नहीं देती, जिससे देरी होने पर सरकार को काफी बचत होती है। हालांकि बेसिक पे और ज्यादातर भत्तों पर बकाया मिलता है। कर्मचारी लंबे समय से एचआरए पर भी बकाया देने की मांग कर रहे हैं। अब कर्मचारियों के इस नुकसान को कैलकुलेशन के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक वेतन 76,500 रुपए है और वो एक्स कैटेगरी के शहर में रहता है। अगर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाता है तो फिटमेंट फैक्टर 2.1 मानते हुए बेसिक 1,60,650 रुपए हो जाएगा। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस 38,556 रुपए, यानी 12 महीनों में एचआरए बढ़कर 4,62,672 रुपए हो जाएगा। इसी तरह अगर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2028 से लागू होता है तो बेसिक 76,500 रुपए होगा, एचआरए 22,950 रुपए, यानी सालाना 2,75,400 रुपए का एचआरए, यानी 12 महीनों का कुल नुकसान 1,87,272 रुपए होगा। साल 2027 के 12 महीनों में एचआरए में होने वाला नुकसान वार्षिक मूल वेतन में 3% वार्षिक वृद्धि मानते हुए अगर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाता है तो फिटमेंट फैक्टर 2.1 मानते हुए बेसिक 1,65,470 रुपए हो जाएगा। इसके अलावा एचआरए 39,713 रुपए बन जाएगा, यानी 12 महीनों में एचआरए बढ़कर 4,76,552 रुपए होगा। इसी तरह अगर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2028 से लागू होता है तो बेसिक 78,995 रुपए होगा, यानी एचआरए 23,639 रुपए, यानी सालाना एचआरए 2,83,000 से ज्यादा। इस हिसाब से 12 महीनों का कुल नुकसान 1,92,890 रुपए हो जाएगा। इस तरह से कुल नुकसान करीब करीब 4 लाख के आसपास होगा। यानी यह साफ है कि अगर 8वां वेतन आयोग 2026 की जगह 2028 में लागू होता है तो कर्मचारियों को एचआरए का एरियर नहीं मिलेगा और यही वजह है कि सीधे 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब केंद्रीय कर्मचारियों की निगाहें मोदी सरकार पर टिकी है कि 8वें वेतन आयोग पर सरकार गंभीरता से आगे बढ़े और इसे जल्द से जल्द लागू करे, नहीं तो कर्मचारियों का लाखों का नुकसान होना तय है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।